हमारे देश की आज़ादी में पूरे देश को एक साथ जोड़ने वाले महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में आदर और सम्मान की निगाहों से आज भी देखा जाता है। महात्मा गांधी का जीवन एक साधारण मनुष्य से शुरू होकर अपने त्याग और परिश्रम के बल पर महात्मा बनने तक का सफ़र है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी द्वारा सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों से लोहा लिया गया था। सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने की सीख गांधी जी को उनकी मां से मिली थी और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी अहिंसा का साथ नहीं छोड़ा। अपने जीवन की मुश्किलों और कठिनाइयों के बावजूद भी अपने दम पर गांधी जी ने मुश्किलों का सामना किया और देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जो अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में ही हुई। ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता पोरबंदर और राजकोट में दीवान हुआ करते थे। इंग्लैंड पढ़ाई के दौरान उन्होंने कई बार अपमान सहा, पर फिर भी वो रास्ते से अडिग नहीं हुए। गांधी जी का सीधा सरल जीवन इनकी मां से प्रेरित था। गांधी जी का पालन पोषण वैष्णव मत को मानने वाले परिवार में हुआ और उनके जीवन पर भारतीय जैन धर्म की गहरा प्रभाव था। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड चले गए, जिसके बाद इंग्लैंड से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। डिग्री प्राप्त करने के पश्चात गांधी जी राजकोट में आकर वकालत करने लगे। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। इसके अलावा गांधी जी ने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके कार्यकारी सदस्य बन गए और पत्रिका में भी लेख लिखने लगे। गांधी जी का विवाह सन 1983 में मात्र 13 साल की आयु में कस्तूरबा जी से हुआ। लोग उन्हें प्यार से बा कहकर पुकारते थे। गांधी से पहले तक कस्तूरबा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। गांधी जी ने उन्हें पढ़ना लिखना भी सिखाया। साल 1885 में गांधी जी की पहली संतान ने जन्म लिया। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी को 3 गोलियां मारी गई थीं। अंतिम समय उनके मुख से हे राम शब्द निकले थे। उनकी मृत्यु के बाद नई दिल्ली के राजघाट पर उनका समाधि स्थल बनाया गया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।